हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशी निटिंग एंड क्राफ्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस तरह का बहुत ही प्यारा बेबी का स्कर्ट। ये 6 मंथ बेबी के लिए स्कर्ट मैंने बनाया हुआ है और ये एक तरीका ऐसा है जो मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है और इस तरीके को फॉलो करते हो आप तो बेबी स्कर्ट, बेबी फ्रॉक, पोंचो और इसमें आप योक नेक फ्रॉक कुछ भी आप इजीली बना सकते हो। ये मैंने ज़्यादा घेर में स्कर्ट बनाई है और इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये आपको मैं आज वीडियो में फुल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करें और कैसे आपने बनाना है इसे। इसके ऊपर आप फ्रॉक भी बना सकते हो और इसके ऊपर का टॉप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी आप इस स्कर्ट को बनाना सीख लीजिए। इसमें हमें बॉर्डर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कितना प्यारा लग रहा है ये आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ये 6 मंथ बेबी के लिए है, तो मैंने 0 से 35 एंड 0 से 35 टोटल 70 कास्ट मैंने इसमें लगा लिए थे। अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आपने क्या करना है, फंदे ज़्यादा रख लेने हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। तो वेट हमने लगा लेना है। पहले मैं वेस्ट सिलाई से लगाऊंगी और वेस्ट स्टोन से आपने 2-4 सिलाइयाँ बना लेनी है इस तरीके से। फिर हमने कास्ट ऑन करना है अपना मेन जो हमारा थ्रेड है उससे सारे नीडल आगे कर लें। जो बिगनर्स हैं तो काफ़ी इजी वे में हमेशा आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्टेप बाय आपको मैं सिखाती हूँ। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगता है या फिर आपके लिए मैं कुछ इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो के द्वारा ले आऊँ। तो सारे कास्ट ऑन हमने कर लेना है। कास्ट ऑन कैसे करना है, 2 निडल में रैप करना है और 1 निडल पीछे करना है। सिंपली है। तो सारे कास्ट ऑन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारे कास्ट मैंने ऑन कर लिए हैं। अब हम एक चक्कर लगा लेंगे। और अगर आपको ये वूल निटिंग मशीन कुछ भी परचेस करना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। निटिंग से रिलेटेड, सीविंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोई भी सामान चाहिए हो तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो 3/1 में मैं इसे डिवाइड कर ले रही हूँ। 3/1 में, अगर आप चाहो तो 2/1 में आप इसे डिवाइड कर लें। तो ये मैंने कर लिया है और अब हमने ये बटन आगे कर लेना है। इससे हमारे ये वाले नीडल नहीं बनेंगे, सिर्फ पीछे वाले नीडल ही बनेंगे। सिंपल मशीन वाले साइड वाले बटन पीछे कर लें। तो मैं सेम तरीके से 3-3 नीडल आगे करते जाऊंगी और 2-2 सिलाई चलाते जाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, 3 नीडल आगे करने हैं, इन्हें नहीं बनाना है। और फिर हमने 2 चक्कर, फिर 3 नीडल आगे। सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे पूरी सिलाई में। तो ये हमारा एक राउंड बन गया है। ठीक है, दूसरे राउंड में भी हमने सेम करना है। यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ये थोड़ी बैक में नीडल करने से हमारे ये सारे नीडल एक साथ बन जाएंगे। आपको बार बार बटन ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको घेर कम चाहिए तो आपने क्या करना है, 6 नीडल एक बारी में आगे कर लेना है। जैसे मैं 3 नीडल कर रही हूँ तो आपने 6 नीडल कर लेने हैं। मुझे ज़्यादा घेर वाला बनाना है तो मैं इसलिए 3-3 नीडल करके आगे कर रही हूँ और 2 चक्कर लगा रही हूँ। और ध्यान आपने ये रखना है, अगर आपको घेर कम चाहिए तो आपने 4 सिलाई लगानी है और 6 नीडल आगे करनी है। फिर से 2 सिलाई, फिर 6 नीडल, फिर 2 सिलाई। जैसे मैं 3 कर रही हूँ तो आपने इसकी जगह में 6, इन दोनों को एक साथ आगे करना है, फिर 2 चक्कर लगाने हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह सेम घेर चाहिए तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। बस यही प्रोसेस को हमने फॉलो करते हुए जाना है और अपने जो हमारे कमर की जो माप है उसे हमने पूरा कर लेना है। तो देखिए सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने इतना बना लिया है। कुछ भी आपने नहीं करना है, बस 3-3 नीडल करके आगे करना है और 2-2 चक्कर लगा लेना है। यहाँ पर आपने मेज़रमेंट कैसे लेना है, इसे डबल करके जो आपका कमर का पोर्शन है, देखिए तो 17 मेरी कमर थी, 16 थी तो मैंने 1 इंच ढिलाई रखा है क्योंकि स्वेटर हमेशा हम
ये बाहर से पहनते हैं, गर्मियों सर्दियों में हमें अंदर से इनर वगैरह भी पहनना होता है बच्चों को, तो इसलिए मैंने लूज़ ही रखा है थोड़ा। और सारे कास्ट इस तरीके से ऑफ़ कर देंगे और आप यहाँ पर फेस्टून में लेकर सिलाई से भी इसे बंद कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है और वेस्टून को मैं अपने हटा लूँगी। जो मैंने स्टार्टिंग में वेस्टून लगाया था इजीली हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्कर्ट बहुत ही प्यारा सा बनकर आने वाला है। और फिर अब हम इसका बनाएंगे बॉर्डर में इसका ब्लैक ऊन से बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 50 से 50 इसमें मैंने दोनों साइड से 50-50 लिए थे। 100 का मैंने इसका बॉर्डर बना लिया था कमर का, क्योंकि बॉर्डर थोड़ा टाइट रखना होता है, तो इसलिए मैंने इसका बॉर्डर 3x3 में ही मैंने इसे डाला हुआ था फंदों को। और एक सिलाई तो मैं इसमें 10 नंबर पर ही चलाऊंगी, बाकी बॉर्डर है तो मैं इसे 7 नंबर पर अपना कैरिज को सेट कर लूँगी। और फिर जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए आपने उतना चौड़ा बना लेना है। मैंने 10 सिलाई प्लेन चलाई है ब्लैक ऊन की, फिर मैंने 4 सिलाई अपना जो मेन थ्रेड है पर्पल उससे लगाई हुई है। और फिर से मैं इसमें 12 रो ब्लैक सिलाई की ब्लैक वूल की लगा लूँगी। तो इसे बनाने के बाद इसमें सिंपल है, अगर आपने फ्रॉक बनाना है तो आप इसी तरह से ऊपर को बना लीजिए जैसे मैंने यूक नेक में बनाया था। नहीं देखा है वीडियो तो आप एक बार चैनल में ज़रूर चेक करें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे डबल कर दूंगी। और फ्रॉक बनाना है तो आप इसे ऊपर को पूरा बना लें। और डबल करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 सिलाई चला ली थी ताकि मैं इजीली फंदों को बंद कर सकूं। कास्ट ऑफ, क्योंकि स्कर्ट है तो हम यहीं पर इसे बंद कर लेंगे। अगर फ्रॉक बनाना होता तो हमने ऊपर को पूरा फंदों को 2 पार्ट में डिवाइड करके फ्रंट और बैक का पल्ला बना लेना था। तो ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है और कितना प्यारा ये लग रहा है। इसे मैं सिल लूँगी। सेम है सिलाई, तो मैं सिलाई करना नहीं बता रही हूँ, तो मैंने सिल लिया है ये देखिए। और इतना बनाने के बाद कितना ये प्यारा लग रहा है। इसमें बॉर्डर की भी हमें नीड नहीं है कि हमने इसमें बॉर्डर बनाना है। और मुझे घेर ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। अब इसमें हम छोटा सा एक फ्लावर लगा देंगे, जैसा आपको पसंद है। मैंने ऐसे ही सिंपली बना लिया था, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से बना लीजिए। ये मैंने छोटे छोटे पहले अलग बनाए थे और फिर मैंने इसे नीडल से एक साथ जोड़ लिया था। और अगर आपको भी ऐसा बनाना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में इसके ऊपर लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से एक येलो, एक ब्लैक, एक येलो और एक ब्लैक मैंने इनको जोड़ लिया था। काफ़ी इजी था, बहुत ही सिंपल। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए इसे बना लिया था ऐसे ही। तो इसे सारा तैयार करने के बाद हम स्कर्ट पे लगा लेंगे। आप इसी तरह की 4-5 लगाकर भी लगातार सिलाई कर सकते हो स्कर्ट पर डाउन की ओर को। और इसे आप जहाँ पर आपकी मर्ज़ी वहाँ पर आप इसे अटैच कर दें। और ये देखिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर पर ही इसे ऊपर लगा लिया है और बहुत प्यारा ये लुक दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।